ओ जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे होते हुए भी आपको लाभ यदि नहीं मिल रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमारे ग्रह तो अच्छे हैं जन्म कुंडली में, हमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बताया है, फिर हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। आज मैं इस बात से पर्दा हटा रहा हूं और आपको बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह होते हैं जो अच्छी डिग्री के साथ बैठे होते हैं, परंतु जैसे एक राजा को यदि बंदी बना दिया जाए तो राजा काम नहीं कर सकता है, उसकी काबिलियत आपके सामने नहीं आ सकती है। ऐसे ही जब आपके ग्रह कहीं बंदी हो जाएं तो आपको लाभ नहीं मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि ग्रह कैसे बंदी होंगे। बिल्कुल होते हैं। जैसे यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई योग है और आपके ग्रह बंदी हो गए तो आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ तभी मिलेगा जब वह योग कार्य करने लगेगा। कई बार क्या होता है कि कुंडली में बहुत बड़े बड़े योग होते हैं, वो योग काम नहीं करते हैं। दृष्टिपात पंचावटी योग होते हैं, चंडाल योग होते हैं, कुछ काल सर्प योग होते हैं, कुछ राजयोग होते हैं। तो क्या होता है कि उनमें हम जब कुछ भी काम लेना चाहते हैं, हमें काबिलियत भी होती है, हमें सफलता अर्जित नहीं होती है। हम देखते हैं हमारा बच्चा बहुत काबिल है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही है। हम पर कर्जा चढ़ने लगता है, हमारा अपना मकान नहीं बनता है, हमें औलाद सुख नहीं मिलता है। हम सुंदर हैं, काबिल हैं, फिर भी शादी नहीं हो रही है। व्यापार के बारे में हम सब जानते हैं, फिर भी व्यापार नहीं चल रहा है। परिवार के सभी सदस्य अच्छे हैं, फिर भी उनमें प्यार नहीं है। परिवार के सभी सदस्य शांत हैं, फिर भी परिवार में शांति नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी कुंडली में योग एक्टिवेट नहीं होता है तो हमारे ग्रह काम नहीं करते हैं। किसी पंडित के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े योग हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, आपका तो ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, परंतु कुछ भी नहीं होता है। कुछ कहते हैं इस मंत्र से आपको लाभ मिलेगा, फिर भी नहीं मिलता है। तो कारण क्या होता है? कईयों के पितृ दोष होता है, कईयों के काल सर्प दोष होता है, कोई ऐसा दोष जो सभी ग्रहों को दबा दे। तो अब ये कैसे जाना जाएगा कि कुंडली किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को जब दिखाई जाती है तो फिर वो देखते हैं कि कौन सा ऐसा योग है जिस वजह से आपको लाभ नहीं मिल रहा है और क्या करना चाहिए जिससे कि आपको लाभ मिले। अब मेरे पास एक सज्जन आए थे, उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति शुक्र इतने उच्च के थे कि उनको बहुत बड़े सिंगर होना चाहिए था, परंतु नहीं बने। क्यों? क्योंकि उनकी योग था कुंडली में और वो एक्टिवेट नहीं था। अब जब मैंने उनको उपाय बताया और उन्होंने किया तो वहीं सिंगर धीरे धीरे नाम कमाने लगे। यानी उनका जो है अब एल्बम आनी शुरू हो चुकी हैं। तो क्या होता है कि जब हम उपाय करते हैं तो उस उपाय से हमें लाभ मिलने लगता है। जब हम उपाय नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। हम तो ये सोच लेते हैं कि हमारी कुंडली में बड़ा ग्रह है। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर नहीं ढूंढ पाते हैं ये सब, क्योंकि ये गहराई से होता है। कुछ योग डायरेक्ट होते हैं, कुछ योग दृष्टि से बनते हैं। तो दृष्टि से बने हुए योगों को आम एस्ट्रोलॉजर देख नहीं पाते हैं। क्यों? उनके पास भीड़ लगी है। आप गए हो, पीछे 20 बंदे और जन्म पत्री दिखाने वाले बैठे हैं, वो तो महादशा अंतरदशा देखेंगे, बता देंगे और योग की तरफ देखेंगे ही नहीं। परंतु आपको योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाना चाहिए। आप हमारे संस्थान में भी दिखा सकते हैं, जहाँ पर प्रॉपर देखा जाता है कि कौन सा योग है। यदि योग हो फिर महादशा अंतरदशा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि फिर उसका कोई लाभ ही नहीं है। उसने तो सभी ग्रहों को दबा लिया योग ने, फिर योग की तरफ ध्यान दिया जाता है, योग का उपाय करवाया जाता है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली से देखिए कि आपको क्या मुश्किल है और उस मुश्किल का समाधान आपकी कुंडली में ही छिपा है। मैं ब्रिजमोहन सूरी
क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज़ होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम